जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी तो टूट पड़ी योगी की फोर्स। बरेली को बंगाल समझने की बड़ी भूल कर बैठे थे लव यू वाले भाईजान। योगी की पुलिस ने मचा दिया तूफान। योगी ने फिर लखनऊ से दौड़ाई फोर्स। सड़क पर चप्पल छोड़कर भागे मौलाना और लव यू वाले भाईजान। चुन चुन कर लिया जा रहा है बरेली में बदला। योगी राज में बरेली भाईजानों ने रची माहौल बिगाड़ने की साजिश। बच्चों ने चलाए पत्थर। योगी की पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन, उतार दी सारी गर्मी। 50 गिरफ्तार, बरेली छोड़कर भागा मौलाना तौकीर रजा। जी, यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्हें उनकी नानी याद दिलाने का काम किया है, जिसके चलते सीएम योगी ने शुक्रवार की देर शाम अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी ने गुस्से में दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ कुचल देगी। पर्व त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के प्रयासों पर कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा कभी इस गलती की सोच भी ना सके। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महाराजगंज, उन्नाव, संभल, आगरा और बरेली में आपत्तिजनक जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने कहा कि ये सब प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो। इन जुलूसों में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। वीडियो फुटेज खंगाले जाए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाए और हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, जोनल एडीजी, आईजी, मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों सहित फील्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शारदीय नवरात्र से प्रारंभ मिशन शक्ति 5.0 की प्रगति पर संतोष जताते हुए सीएम ने गरबा डांडिया जैसे आयोजनों में बहरूपी या अराजक तत्वों की घुसपैठ रोकने के सख्त निर्देश दिए। महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छेड़खानी, चेन स्नैचिंग या एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर न केवल थाने और चौकी की जवाबदेही तय होगी, बल्कि पीआरबी की भूमिका भी जांची जाएगी। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती और प्रयागराज, इन तमाम जिलों में ड्रोन के जरिए रेकी और चोरी की अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा अफवाह फैलाने वालों की गिरफ्तारी हो और पुलिस लगातार गश्त करती रहे। चौकीदारों की सक्रियता बढ़ाई जाए ताकि गलत सूचनाओं से जनता आतंकित न हो। मुख्यमंत्री ने जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिशों पर भी सख्ती दिखाई और कहा कि शासन के स्पष्ट आदेशों का अक्षरशः पालन कराया जाए। जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने वालों की कोशिशों को पूरी तरह से खत्म किया जाए। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देने को कहा। आपको बता दें, बरेली को बंगाल समझने वालों की जो बड़ी भूल थी, जो लव यू वाले भाईजान थे, उनमें आतंक मच गया है, तूफान मच गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस ऐसे उन पर डंडे बरसाएगी, ऐसे उनकी अकल ठिकाने लगाएगी। जिन्होंने भी बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, पत्थर चलाए हैं, उन सब पर चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। 50 गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे भी और गिरफ्तारियां होंगी। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है?